नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज गैरेज। खबर है उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले सामने आए हैं। इन नतीजों पर लग रहा है कि किसान आंदोलन की छाया गहरी पड़ी है। जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों के लिए हुए 3050 पदों पर चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने अधिकृत उम्मीदवारों को उतारा था और यही पंचायत चुनाव में पार्टियों की जीत हार का पैमाना भी साबित हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन अभी तक जुटाए आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 789 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को 589 सीटों पर जीत मिली है। बीएसपी को 381 सीटों पर जीत मिली हुई, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को लगभग 60 सीटों पर जीत मिली है। इस बार चुनाव में निर्दलीयों ने अपना परचम लहराया है और इस बार निर्दलीय और अन्य को लगभग 1200 सीटें मिले हैं। इसके साथ ही अब गांव में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाएगी। जिलों से आए आंकड़े, खासकर उम्मीदवारों, पार्टियों और जिले से जुटाए आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अकेले ही बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि बहुमत उसे भी नहीं मिला है। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट में निर्दलियों को भी जोड़कर यह आंकड़ा बता रही है, जबकि बीजेपी उनसे आगे है। गांव की सरकार बनाने के चुनाव को विधानसभा 2022 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा को इस बार के चुनाव में मुख्य सीटों में शामिल अयोध्या के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने संसदीय क्षेत्र और राजधानी लखनऊ के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में भी मुंह की खानी पड़ी है भाजपा को। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ ही निर्दलियों ने अपना परचम लहराया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के चुनाव में जनता ने निर्दलियों पर अधिक भरोसा जताया है। यहां 52 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में 708 ने भाग्य आजमाया था। यहां 19 निर्दलियों ने बाजी मारी है। यहां समाजवादी पार्टी 14 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस के 10 जिला पंचायत सदस्यों ने यहां जीत दर्ज की है और भाजपा ने सिर्फ 9 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा पाई है। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इटावा में भले ही पार्टी का सांसद ना हो, लेकिन पार्टी ने गांव की सरकार के गठन में बाजी मार ली है। पार्टी ने इटावा में जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में 24 में से 18 सीट पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने 2 सीट जीतने में सफलता प्राप्त की, जबकि बसपा के खाते में 1 ही सीट आई है। यहां पर 3 निर्दलीय सदस्य भी जीते हैं। बागपत में राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशियों ने जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में सत्ता पर काबिज भाजपा के साथ अन्य दलों को भी चौंका दिया है। यहां की 20 सीटों में से राष्ट्रीय लोक दल ने 8 में जीत दर्ज की है। भाजपा व सपा ने 4-4 सीट जीती है, जबकि बसपा ने खाता भी नहीं खोला है। सबसे चौंकाने वाले नतीजे अयोध्या में सामने आए हैं। रामनगरी अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है। यहां पर 40 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 22 पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही सपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के सीट पर दावा ठोक दिया है। भारतीय जनता पार्टी यहां 8 सीट पर सिमट गई है, जबकि 4 सीट पर बसपा के प्रत्याशी जीते हैं। यहां निर्दलीय ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। लखनऊ में भी
मोहनलालगंज से 2 बार सांसद रही भाजपा की प्रत्याशी रीना चौधरी को शिकस्त झेलनी पड़ी है। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर काबिज होने की उम्मीद से उतरी भाजपा प्रत्याशी रीना चौधरी को हार का सामना करना पड़ा है। चौधरी को समाजवादी पार्टी समर्थित पलक रावत ने वार्ड 15 से शिकस्त दी है। रीना रावत ने वार्ड 15 से शिकस्त देने के बाद चौधरी को 2099 वोट से हार मिली है। लखनऊ में जिला पंचायत सदस्य के 25 पद है। अगर देखा जाए तो इस बार भाजपा को चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में करारी हार का सामना कई सीटों से, कई वार्डों से करना पड़ा है। जाहिर सी बात है कि वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, इन 3 मुख्य शहरों में जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर अगर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है तो जरूर इसमें जनता की नाराजगी सामने आती है। अभी भी वक्त है, अगर भारतीय जनता पार्टी संभली नहीं तो आने वाले चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कई मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, क्योंकि ये जो चुनाव हुए ये ग्रामीण क्षेत्रों में हुए और जो किसान मुद्दा है, किसान बिल का मुद्दा है, वो गांव से ही ज्यादा मात्रा में जुड़ा हुआ है। अगर समय रहते नहीं चेता गया तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।